खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक बहुत खुशी की खबर जिससे हमारे जैसे लोग जो ये जंग देख के, झगड़ों को देख के, एक्सट्रीमिज़म को देख के, हाँ जी, बर्बरियत को देख के ज़िंदगी से लगता है तंग आए हुए हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ यार व्हाट्स द पॉइंट, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोबारा ये यकीन होता है कि दुनिया जो भी है ये बेहतर हो सकती है, इसे बदला जा सकता है। लिहाजा सिनिकल यानी हर बात पे कहना कि ये तो हो ही नहीं सकता, या नेगेटिव बातें करना शुरू कर देना, ये इट इज सरेंडर। इंटेलेक्चुअली इट इज एब्डिकेशन, यानी आप अपना पब्लिक इंटेलेक्चुअल का जो रोल है उससे आप अलग हो रहे हैं। तो ये कौन सी खुशी की खबर है जिसने मेरी आज का दिन मेरे लिए एक बहुत आई फील वेरी गुड। वो ये है कि इंडिया की जो स्टेट केरला है, केरला, वहाँ पे जो हुकूमत है, देखें केरला के अंदर इस वक्त एक लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत है जिसमें मेन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और उसकी बाकी कुछ और पार्टियां सपोर्ट करती हैं। ऑपोजिशन में है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और केरला में उन्होंने ग्रेजुएशन तक एजुकेशन फ्री कर दी है, बिल्कुल फ्री। नो फीस आर चार्ज्ड फ्रॉम क्लास 1 टिल यू ग्रेजुएट। अब एक थर्ड वर्ल्ड सिचुएशन में इस किस्म का रिफॉर्म ले आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ जिक्र नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जनूनियत का दौर आया हुआ है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म जो है वो स्टेट की हमेशा एक ऑप्शन रहती है, वेन एवर नीडेड उन बंदों को दोबारा एक्टिव कर दो। फिलहाल ज़रा वो कहते हैं पंजाबी में मक्खू बंद किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था ये वो ईरान यूएस की जंग के अंदर मीडिएशन, रेकन्सिलिएशन का कोई तरीका निकले, बट दैट हैज़ प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों की पोजीशंस इतनी दूर हैं कि कोई समझौता हो नहीं था सकता। अब हम वापस आ जाते हैं कि खुशी की खबर क्या है। देखिए, केरला इज अ वेरी स्मॉल स्टेट, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी डेमोग्राफी आप ज़रा सुन लें, रिलीजन वाइज कौन सी है। वेयर डिड आई पुट दैट फिगर्स, यस, 54.73% हिंदू हैं, 26.56% मुस्लिम हैं, 18.38% क्रिश्चियंस हैं। दिस कम्स टू 99.67%। बाकी कुछ वो हैं, सिख हैं, कई लोग हैं जो अपनी रिलीजन को डिक्लेयर ही नहीं करते, दे डोंट थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ इंसानियत पे यकीन रखते हैं। हाँ जी, तो एक इस किस्म की स्टेट, और उसका जो इंडिया की जीडीपी जो है उसके अंदर 4% कंट्रीब्यूशन है, जबकि उसकी पॉपुलेशन जो है 2% से भी कम है। तो ये हिंदुस्तान की आफ्टर वो क्या कहते हैं, गोवा, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड स्टेट इंडिया के अंदर है। इंडिया की साउथ की जो स्टेट्स हैं, मैं साउथ में जा चुका हूँ, तमिलनाडु तक और ये कर्नाटका, ये सारा देखा है। वहाँ के लोग
हमसे मुख्तलिफ भी हैं कल्चरली, सॉफ्ट स्पोकन है, शरीफ लोग नज़र आते हैं, झगड़े के वो कायल नहीं है। जिस तरह वी आर अ लाउड पीपल, जो नॉर्थ इंडिया और पंजाब और ये सारा इलाका है, हमले भी यहाँ पे सारे हुए और यहाँ पे एक वो इस किस्म की एक्सट्रीमिज़म की लहर भी चलती रहती है। लेकिन साउथ इंडिया इस एतबार से खासा प्रोग्रेसिव है। और केरला का मॉडल जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी ये लेफ्ट लुफ्ट वाले लोग हैं और ये लिबरल्स हैं, बजाय इम्पीरियलिज्म और इस किस्म की बातों में अपने आप को गुम कर लें और अपनी हकीकत से दूर भागें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इंटरनली। और ये इंडिया में भी यही है, हर बात मुसलमानों पे लगा दो, बाबर के ये औलाद हैं, ये है वो है। अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर राम पुनियानी को, वो बता रहे थे कि दिल्ली म्यूजियम के अंदर एक लेटर है बाबर का, जिसमें उसने कहा है कि देखो यहाँ के लोग अपने बेटे को, हुमायूं को, यहाँ के लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और गाय को वो पवित्र मानते हैं, यानी इट्स अ होली एनिमल फॉर देम। तो उनके जज्बात को तुमने हर्ट नहीं करना। लेकिन वो बीजेपी का वो है तीन चार सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो हर वक्त मुस्लिम बेटिंग के अंदर लगे होते हैं। हाँ जी। और पाकिस्तान का तो जवाब ही नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल जब अभी सिर्फ जनरल थे, उन्होंने 22 अप्रैल को ये ऐलान करके टू नेशन थ्योरी का और हिंदू और मुसलमानों में ये इस किस्म की बातें करके, जो हकीकत है पाकिस्तान की, जो हकीकत है इंडिया की, कि दुनिया के और बांग्लादेश की, कि दुनिया के सबसे बड़ी कंसंट्रेशन गुर्बत की जो है वो साउथ एशिया में है, अफ्रीका में नहीं है। इन आवर रीजन द पोरेस्ट पीपल, द मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल ऑन अर्थ आर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस किस्म के यानी लोगों को इश्तियाल, उनको इंस्टिगेट करने के लिए, उनको जोश में लाने के लिए मज़हब का सहारा, झूठी नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सहारा, और इसी किस्म की सियासत में पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है वो होस्टेज है। लेकिन वेयर इज द इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम डीप डाउन साउथ, केरला में से 100% फ्री एजुकेशन अंटिल ग्रेजुएशन। ये भी मुझे बताना पड़ता है कि जब मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, बीजेपी का दौर ही है, तो उन्होंने कई अपनी वो जो हैं स्टेट्स के अंदर लड़कियों के लिए 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको लंच भी मिलता है। क्या हम पाकिस्तान में इस किस्म की कोई हरकत करते हैं? नॉट एट ऑल। बल्कि लीस्ट स्पेंडिंग जो एजुकेशन पे है वो पाकिस्तान में है। इसी तरह लीस्ट स्पेंडिंग, सबसे कम स्पेंडिंग ऑन हेल्थ जो है सब कॉन्टिनेंट में, वो पाकिस्तान में है। हालांकि 60s में ऐसे नहीं था। तो हम वक्त के साथ वी हैव गॉन डाउन। जहाँ जहाँ एक्सट्रीमिज्म आएगी, जहाँ जहाँ मजहबी जनूनियत को प्रमोट किया जाएगा, सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट किया जाएगा, हाँ जी, और कम्युनलिज्म को इस्तेमाल किया जाएगा सियासत के लिए, वहाँ पे एक शॉर्ट साइटेड लिमिटेड एड हॉक फ़ायदे तो हो सकते हैं। आप इलेक्शन जीत जाएं, आप हुकूमत बना लें, हम ये ठेका ले लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन you need people who have a vision going far beyond 2026. Education is the way forward. हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास से आए हैं वो एजुकेशन के ज़रिए आगे बढ़े हैं। सो मूवमेंट एक शुरू होनी चाहिए। मैं अपने लिबरल लेफ्ट के लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो एंटी इंपीरियलिज्म के बहाने में ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाला जो मॉडल है ना, ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द
colonial power. I think that's a escape from reality. It's an excuse for not doing what is needed. अपनी प्रायोरिटीज जो है उन्हें फिक्स करें. ये जो लेफ्ट फ्रंट जो रूल करता है केरला में, ये इलेक्ट होके हुकूमत में आए हैं. सो दे हैव अ मेजॉरिटी. और ये प्रोग्राम जो है ये सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम है जो हम स्वीडन में देखते हैं. यहाँ पे भी पीएचडी तक फ्री एजुकेशन है. हाँ जी, हम टैक्स तो यहाँ पे देते हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन 0 क्लास से लेके पीएचडी तक फ्री है. हेल्थ के ऊपर सिर्फ एक नॉमिनल आपको डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है. बड़े से बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे फ्री होता है. ये है एक स्टेट कायम करने की जस्टिफिकेशन कि हम अपने लोगों को एक बेहतर फ्यूचर, एक सिक्योर फ्यूचर देंगे, बजाय ये कि जनूनियत आप और कम्युनलिज्म, सेक्टेरियनिज्म पे आप जोर दें. सो दोस्तों, द वे फॉरवर्ड इज द केरला वे. एक लेफ्ट फ्रंट हुकूमत में है. मेजर पार्टी जो है उसके अंदर वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है. उसके अंदर और भी पार्टीज इंक्लूडेड हैं. इसी तरह जो ऑपोजिशन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है. और ये निज़ाम बड़ा अच्छा चलता है. केरला के हमने पहले भी, मैं आज तक कभी चांस नहीं मिला वहाँ जाने का. आई बीन टू कर्नाटका एंड तमिलनाडु. कभी चांस मिला तो केरला भी देखेंगे. लेकिन ये खुशी की खबर है. ये वो खबर है जिससे आप अपने इलाके के गरीबों को, कमज़ोरों को चांस दे सकते हैं आगे बढ़ने का, बजाय ये कि जनूनियत, एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद पे आप सोसाइटी को चलाने की कोशिश करें. उससे जो ऊपर बैठे होते हैं उनकी तो मौजें मौजें हैं. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन. आम बंदा निगलेक्ट हो रहा होता है. सो वी शुड डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान के बजट के अंदर एजुकेशन पे जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाई जाए. आई थिंक इट शुड बी अबाउट 4% एटलीस्ट. मेल अब तो 1% भी नहीं है, कोई बता रहा था. आई डोंट नो. ये ऑफिशियल फिगर्स कुछ होते हैं, हकीकत कुछ और होती है. लेकिन हिंदुस्तान से, डीप साउथ से जो खबर आई है वो खुशी की खबर है. अप टू ग्रेजुएशन फ्री एजुकेशन, ये कमाल हो गया है हिंदुस्तान के अंदर. हिंदुस्तान के अंदर और भी बड़े कमाल हुए हैं. ठीक है, बीजेपी की हुकूमत के दौरान भी हुए हैं. यू सी, वन शुड नॉट बी अ प्रोपोगेंडिस्ट फॉर और अगेंस्ट एनीवन. एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का ये रोल नहीं है कि वो किसी की साइड ले, बल्कि वो कमज़ोर का साथ दे, अमन की बात करे और वो मिलजुल के रहने का जो एक तस्वर है ज़िंदगी का, उसको आगे बढ़ाए. और मैं समझता हूँ केरला इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. Hindus are majority, followed by a large Muslim minority and then a substantial Christian minority. तीनों मिल के रहते हैं. वहाँ पे इस्लाम आया भी वो अरब ट्रेडर्स के ज़रिए था, समुंदर के ज़रिए, जंग के ज़रिए नहीं आया. तो इसकी शायद ये भी वजह हो कि वहाँ पे पीसफुल ही रिलेशनशिप्स रहते हैं. जो भी है,